पैर तोड़ता ही तोड़ता है, आंखें तभी खुलती हैं जब पैर टूटता है। हम भी आपकी तरह आनंद लेते थे जीवन का महाराज, कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ये तोड़ा और अभिमान टूटा, अंधकार दूर हुआ, कष्ट पड़ा। वास्तव में कोई साधारण इसके चरणों में आना ही नहीं चाहता है और आ भी नहीं सकता है। चक्कर ये, इसके चरणों में, इसकी शरणागति में आप ऐसे चाहो आ जाओ, नहीं आ सकते। केवल दिखावा रूपी आ सकते हो, हाँ हाँ भक्त हैं बैठे हैं, लेकिन तार से तार जुड़ जाए ऐसा संभव नहीं है। जब तक आपका अभिमान ये तोड़ेगा नहीं, फोड़ेगा नहीं और जीवन में इतने दुख दे देगा, इतने कष्ट दे देगा। परमात्मा को जो अपनाना होता है, अपना दास बनाना होता है ना, परमात्मा की कृपा की अनुभूति कैसे होती है, इस बात का प्रमाण हमें नहीं पता। लोग परमात्मा को कैसे समझेंगे, परमात्मा हम पे कृपा कर रहा है। कृपा भी 3 प्रकार की है, कृपा, विशेष कृपा, अति विशेष कृपा। कृपा परमात्मा हर एक पे करता है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके ऊपर परमात्मा कृपा नहीं करता। लेकिन विशेष कृपा उससे थोड़ी ऊपर जाती है और अति विशेष कृपा जिन पे करता है उनको अपने चरणों में बुलाता है। कैसे बुलाता है? आपके अभिमान को तोड़ करके। परमात्मा की अगर विशेष कृपा से ऊपर अति कृपा की ओर जाए, अति विशेष कृपा की ओर जाए, तो जब आपके जीवन में बहुत सुख हो, बहुत ज्यादा सुख हो और उसके बाद कुछ दिनों बाद परमात्मा आपको बहुत ज्यादा दुख दे दे, और इतना दुख दे दे महाराज, जितना लोग आपसे प्रेम करते थे उससे ज्यादा आपसे नफरत करने लग जाएं, आपको देख करके रास्ता बदलने लग जाएं, आपके फोन कॉल को देख के महाराज ब्लैक लिस्ट में डालने लग जाएं और आपके कॉल का कोई रिस्पॉन्स ना दें, आपसे सीधी मुंह बात ना करें, और तो और महाराज आपको देखना भी ना चाहें। यानी जितना मोह था, जितनी आसक्ति थी समाज से, वो परमात्मा तोड़ने लग जाए, तब आप समझ लेना कि हमारे ऊपर अति विशेष कृपा प्रभु की आ रही है। जब समाज धुतकारने लग जाए, परिवार धुतकारने लग जाए और बहुत ज्यादा कष्ट आने लग जाए, तो रोना मत, रुदन मत करना। हृदय तो द्रवीभूत हो जाता है, जीने की इच्छा भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी संकट के समय में धैर्य और परमात्मा को छोड़ने का विचार मत करना। ये आपकी परीक्षा लेकर के आपके पूरे आसक्ति को निकालने का काम करेगा, और 2 साल 3 साल तक आपको पहले वो चेक करेगा। 2-3 साल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 3 साल निरंतर दुख बना रह गया और अति दुख बना रह गया, अति दुख यानी जो सहनी नहीं हो और उसमें आप विचलित नहीं हुए, मन तो हो जाता है विचलित, लेकिन विचलित नहीं हुए तो परमात्मा आपको अपना बना लेगा, उसमें कोई 2 राय नहीं है। और विचलित हो गए तो फिर परमात्मा बनाएगा नहीं। परमात्मा 3 बार कृपा करते हैं भक्त पे, अति विशेष कृपा के अंदर 3 बार। प्राणी के अंदर से पहले क्या करते हैं, जो धन कमाने की उसकी इच्छा है उसको तोड़ते हैं। कोई काम करता है पहले उसको बढ़ाएंगे, फिर एकाएक खत्म कर देंगे। परमात्मा जब कृपा करेंगे पहले बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद खत्म, माइनस कर देंगे, चल बेटा। फिर क्या करेंगे, फिर वो प्राणी क्या है, वो धन की इच्छा और तीव्र कर लेता है। यानी जब धन से लोग उससे दूरियां बनाने लगते हैं कि धन नहीं है तो इससे दूर हो जाओ, और प्राय यही होता है, तो दोबारा उसके अंदर इतनी ज्यादा इच्छा होती है धन कमाने की कि धन इतना कमा लो पुनः मुझे सब लोग प्रेम करने लग जाए। वास्तव में अगर बताएं धन क्यों इंसान कमाता है, संसार में क्या पाना चाहता है? हमें आपको लगता है पैसा ही हर कोई पाना चाहता है, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन सत्यता यह है कोई पैसा नहीं पाना चाहता है, केवल और केवल प्रेम चाहता है। पैसा क्यों कमा रहा है? लोग मुझसे प्रेम करेंगे, पैसा होगा। केवल और केवल संसार में व्यक्ति को प्रेम ही चाहिए। और वो प्रेम के कारण कैसे प्रेम मिलेगा? किसी को पद से मिलेगा, किसी को धन से मिलेगा, किसी को ज्ञान से मिलेगा। इंसान केवल और केवल प्रेम का ही भूखा है, और यही हमारे परमात्मा है।
प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से जो भज ले मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। केवल और केवल प्रेम ही चाहिए नर और नारायण दोनों को। बस थोड़ी दृष्टि बदल गई, हम समझ नहीं पाते कि पैसा क्यों कमाना चाहता है इंसान, प्रेम पाने के लिए। पद क्यों चाहता है, प्रेम पाने के लिए। ज्ञान क्यों चाहता है, प्रेम पाने के लिए। तो पहली बार परमात्मा जब उसको खत्म कर देते हैं, दूसरी बार और तेजी से पैसा कमाने की इच्छा उसके अंदर आ जाती है और फिर पुनः प्रयास करता है। फिर परमात्मा ने देखा अच्छा अभी पूरी आसक्ति खत्म नहीं हुई और इच्छा तीव्र हो गई। परमात्मा पुनः बढ़ाने लग जाते हैं और कुछ दिन बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर महाराज फिर काट देते हैं। अब दूसरा कार्य किया उसको भी समाप्त कर दिया परमात्मा, फिर 2-4-10 लाख करोड़ का घाटा। अब महाराज ये बड़ा दुखी हो जाता है कि अब मैं कार्य नहीं करूंगा, अब तो मैं त्याग ही दूंगा सब कुछ। कुछ दिन बैठता है लेकिन फिर ये चंचल मन पुनः उसे तीव्र गति देता है और धन कमाने की इच्छा से दूसरे कार्य को बदल लेता है। परमात्मा ने देखा अच्छा बेटा अभी आसक्ति बची हुई है, तुझे अपनाना है, इस कारण पहले तुझे शुद्ध करूंगा पीट पीट करके। यानी जैसे सोने को पीट पीट करके तपा तपा करके स्वर्णकार बनाता है, जितना पीटता है जितना तपाता है उतना स्वर्ण में चमक आती है, ऐसे ही परमात्मा अपना परम भक्त बनाने से पहले खूब कूटता है, खूब पीटता है, खूब तपाता है। और तीसरी बार जब इच्छा आती है और तीसरी बार खूब कमाने लगता, परमात्मा फिर दे देते, ले जा आराम से कमा ले। कमाने लगा महाराज, खूब चलने लगा, अच्छा खुश हो गया, ओहो अब तो फिर ठीक होने वाला। परमात्मा ने देखा कि अब इसको बुलाना है। पुनः परमात्मा इतना कष्ट दे देता है कि जो आगे वाले जो 2 कार्य किए उससे भी ज्यादा उसे हानि कर देता है। और अब जब हानि हुई तो उसके अंदर से पैसों की आसक्ति खत्म हो गई कि अब तो कमाना ही नहीं है, केवल पेट पूजा हो जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य हो जाता है। समाज से धुतकारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और तब उसके अंदर असली वैराग्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि धन की आसक्ति जो थी, संग्रह की जो आसक्ति थी, वो परमात्मा ने 3 बार परीक्षा लेकर के खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पूर्ण शरणागति अभी नहीं हुई है। अभी ये शरणागति की प्रारंभिक क्रिया है। परमात्मा अभी अब आपको अपने मार्ग में प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर दिया कि चल बेटा चल। तब वो संसार से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब सहभागी सबसे दूर होके केवल और केवल परमात्मा का भजन करना चाहता है। निकल पड़ता है। परमात्मा अभी भी उसको शरणागति नहीं देंगे, अभी केवल मार्ग दिया है।